मन इधर उधर भाग रहा है तो उसको थोड़ा सा समझाओ कि भाई बहुत देख लिया दुनियादारी, अब थोड़ा सा भगवान की तरफ जाओ, उधर खूब देख लिया ना, हो गया ना, क्या मिला उसमें, भविष्य में कुछ नहीं मिलने वाला है। देख देख के तो सारे लोग राजपाट बना के गए, अब वहां जाके भूत प्रेत बन के बैठे, ऐसे तुमको भी बैठना है क्या? ऐसे ही मन को समझाओ, धीरे धीरे मन समझेगा, बोले हाँ बात तो ठीक है, बुद्धि के अनुसार चलने तो मन को जो है बुद्धि में लीन करो, बुद्धि के द्वारा जो चिंतन है उसको समझाओ, मन फिर बुद्धि में लीन हो जाएगा और बुद्धि को फिर चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीन करने का अभ्यास करो। धीरे 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 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा अभ्यास बढ़ाते रहो, कोई बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का अभ्यास करके तो देखो भाई, करो तो सही। ये जो बाहर की नौटंकी फैल रही हुई समाज के धर्म के नाम पर, योग के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर, इससे बाहर तो आओ। जो भगवान ने शास्त्र में, भगवत गीता में जो वचन कहे हैं, जो विधान बताया है, जो विधि बता दी है, जो शास्त्रोक्त विधि, उसका अनुसरण तो करो। क्यों नहीं दर्शन होता है? क्यों नहीं अनुभूति होती है? सब होता है। तुम पात्र बनो, सही मार्ग पर चलो, शास्त्रोक्त मार्ग पर चलो। महाराज भी जा रहे वहां पर, ऋषिकेश में जा रहे, योग शिविर में जा रहे, मेडिटेशन में जा रहे, म्यूजिक लगा दे रहे, फिर नाच रहे वहां पे ऐसे भूत प्रेत पिशाचों की तरह। कह रहे क्या हो रहा है? मेडिटेशन कैंप हो रहा है। फिर वहां जाएंगे, 3 टाइम भोजन, बोले मेनू पूछते हैं, बोले रहने के लिए एसी वगैरह है या नहीं है? बोले वो ठीक, वो भी चाहिए उनको, 3 टाइम का उनको मेनू चाहिए खाने के लिए, नाश्ता साथ में बराबर उनको अल्पाहार भी चाहिए। उसमें भी गड़बड़ी होगी तो फिर वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे। और वहां जाकर भी मेडिटेशन करके आएंगे, सिद्ध योगी बन के 7 दिन के अंदर योगाचार्य बन जाते हैं। वाह, हो गया तुमको योग सिद्धि। यही भगवत गीता में ध्यान योग सिखाया है, यही महर्षि पतंजलि मुनि ने सिखाया है। यम को सिद्ध करो, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जीवन में संयम लेकर आओ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। अरे इंद्रियों का संयम करने के लिए कहा गया। व्रत का मतलब होता है बिल्कुल कुछ भी खाना पीना नहीं। महाराज व्रत के दिन कौन सा खाया जाता है, क्या खाया जाता है, कभी कभी पूछते हैं, तो मैं सोचता हूँ इसको क्या उत्तर दूं। अरे भाई व्रत खाने के लिए नहीं होता है, तो व्रत जो होता है कुछ नहीं खाने के लिए होता है, कुछ भी नहीं खाना, उसको व्रत कहते हैं। तुम्हारे जो आंतड़ियां, जो तुम्हारे जो शरीर के पेट में जो सिस्टम है, उसको अब जो तुम्हारे शरीर में दोष है, रोग है, उसको पचाने में लगने दो, भोजन मत पचाने में लगा उसको। लंघनम परम औषधम। अभी आपने वो देखा होगा, एक नया अभी नोबेल पुरस्कार किसी भौतिक विज्ञानी को मिला, उसमें ऑटोप्सी के नाम से ऐसा कुछ है कि बोले वो स्वेच्छा से भक्षण हम करते हैं, स्वेच्छा से। वो जो अपने शरीर में ऐसी सिस्टम है अपने शरीर में कि जो शरीर में रोग है, यहाँ तक कि कैंसर के सेल्स भी जो है वो खा जाता है आपके शरीर में, ऐसा सिस्टम ऑटोमेटिक है। ये वो कई वर्षों तक जो है परीक्षण करके और 10-15 वर्षों तक अध्ययन मनन किया उसने, और फिर उसको नोबेल पुरस्कार मिला। वो जापान का कोई वैज्ञानिक है, कहते सो भक्षण कर लेता अपने आप ही, वो सेल्स ऐसे होते। भैया ये बात तो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में, पुराणों में हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से पड़ी हुई है। उसको व्रत कहते हैं, आयुर्वेद में उसको लंघन कहते हैं। लंघनम परम औषधम। लंघन का अर्थ होता है कुछ नहीं खाना। बोले महाराज पानी, अरे बोले पानी की भी आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे वो भी अभ्यास करो। तो इंद्रिय संयम चाहिए ना। ऐसे ही मेरे आश्रम में भी बहुत से लोग आते हैं, तो मैं बिल्कुल जानबूझ के, कभी कभी ऐसे शिष्य बनते हैं ना, तो हम उनके जानबूझ के ऐसा व्यवहार करते हैं, देखते हैं कितना ये लोग टिकते हैं। ऐसा नहीं कि भूखे मारते हैं, परंतु ये है कि ये अभ्यास तो करो। सहनशीलता तो देखे, मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुखद दुखदा, इसको सहन तो करेंगे, शीतकाल सहन करे, ठंडी सहन करे, गर्मी सहन, भूख प्यास सहन करे। यम ही न व्यथयन देते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान ने पहले बता दिया क्वालिफिकेशन क्या है भैया। ये जिसको ये व्यथित नहीं करता ना, सर्दी गर्मी भूख प्यास नहीं, 2 टाइम भोजन ही चाहिए। और आजकल तो देख ही रहे हो, वो इस्कॉन वाला सब थालियां चलती रहती है। पहले तो वो घूमती थी आगे सब ऐसे इस्कॉन में सब चक्कर, ऐसे ही लोग पागलों की तरह ऐसे इसलिए जुड़ते भी है। जैसा वो चाहते हैं, जन समाज जैसा जिस गर्त में है, भोग विलासिता के जिस गर्त में फंसा है, उसमें और धक्का मार देते हैं लोग। उन लोगों के हिसाब का होता है। हमारे जैसे साधु महात्मा के हिसाब में तो उनके हिसाब का चलता कुछ नहीं है। यहाँ तो ये खाने को नहीं मिल रहा है, 12 बज गए, घंटी का टाइम कब बजेगा, कब भोजन मिलेगा, या उल्टा होता है।
क्योंकि भाई तुम साधु के पास आए हो, गुरु के पास आए हो, तप करने आए हो, व्रत करने आए हो, साधना करने आए हो, ये बात अपने दिमाग में बैठा के तब आना चाहिए। और नहीं तो फिर अपना रहो बनारस में। जैसे कुछ लोग आते हैं हमारे यहाँ, तो हम कहते हैं बनारस में रुको भैया, इसी कमरे में रहो, अपना आओ, फिर बाद में पूजन करो, अपने चले जाओ। तो जिसको ज्ञान पाना होगा उसमें ये पात्रता चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। 3 क्वालिफिकेशन आपके अंदर नहीं रहेगी तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। खूब घूमते लोग हिमालय में, सोचते हैं कि सिद्ध पुरुष में, मान लो हिमालय में कोई सिद्ध पुरुष मिल भी गया तो वो सिद्ध पुरुष तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तुम तो किसी भी तरीके से पात्र हो नहीं। खोजते रहते कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए, पहले तुम तो देखो, स्वयं पात्र बनो। पात्र बनोगे, सिद्ध पुरुष तुम्हारे घर में आके प्रकट हो जाएंगे। पंडित राम शर्मा आचार्य जी का वर्णन आता है कि उनके जो गुरु थे उनके घर में 15 वर्ष की आयु में प्रकट होकर उनको दीक्षा देके चले गए। ऐसा वर्णन आता है। वो तो वास्तव में वैसे, चूंकि उनका कार्य भी वैसे हुआ है, महान पुरुष रहे, कार्य भी उन्होंने वैसा किया है, तो उनकी बात को सत्य ही है। तो महापुरुष क्यों इतना असत्य कहेंगे? अब असत्य होंगे तो फिर महापुरुष बनेगा ही क्यों? तो इस प्रकार से आपको आचरण करना चाहिए, पात्रता का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये जब आप सुनोगे, सुनकर आपको भी लगेगा कि काश भगवान अर्जुन ने अर्जुन को अनुभव कर दिया, मुझे कब अनुभव होगा। इसलिए मैं ये सारा आपको विषय समझा रहा हूं, क्योंकि हमने ये जीवन जिया है, साधना का जीवन जिया है, अनुभव किया है, जीवन में कष्ट सहन किए हैं। कष्ट सहन करना नहीं। कई लोग ऐसे हमारे पास आते हैं कि भाई तुम थोड़ा सा जाओ एकांत में साधना करो, 40 दिन का अनुष्ठान कर लो, व्रत कर लो, ये कर लो। नहीं, उनको कुछ नहीं करना, उनको सीधा रेडीमेड चीज चाहिए, पैकेजिंग करके। जैसे कोई बोतल हो तो कोई बाजार की कोई वस्तु है, पैक बड़ी सुंदर करके बस सीधे उनके मुंह में डाल दे सीधा। तपस्या व्यवसाय कुछ नहीं करना उनको। आजकल तो बस सब फोन में, फोन पे सारा काम चल रहा है। फोन में ही उनको साधना सिखा देंगे, फोन में ही सब साधना करा देंगे, फोन में ही मेडिटेशन होगा, फोन में ही योगासन होंगे। और लोग हमसे भी अपेक्षा ऐसे ही करते हैं। गुरुजी सब अपने लाइव, जैसे आप लाइव प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हो, ऐसे फोन लाइव में सब सिखा दिया करो। क्यों भाई? हमारे आश्रम में आने में क्या समस्या है? बोले आपके आश्रम पे खाने को टाइम पे नहीं मिलता है, सोने को ढंग सा नहीं मिलता, पता नहीं। अरे मैं मच्छरदानी रखी तो है। बोले फिर भी मच्छर काटते, ध्यान नहीं होता है वहां पर। मैंने कहा कि भाई ये जब तुम सहन नहीं कर सकते हो तो आश्रम के पास इस भाव से आओ मत। साधना करना है तो सहनशील बनो। इंद्रियों का संयम होना बहुत आवश्यक है और तत्पर होना चाहिए, बिल्कुल लगनशील। ऐसा नहीं कि आप खाने को नहीं मिल रहा है तो मरे मुर्दे की तरह बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तत्पर होना चाहिए, उसमें सेवा भाव दिखना चाहिए, उसमें साधना के प्रति तत्परता दिखनी चाहिए। श्रद्धावान तो हो जाते लोग, आगे 2 लाइन भूल जाते हैं। तत्पर से थे तो अर्जुन यहाँ पर पात्र थे, इसलिए। और अर्जुन के अंदर विनम्रता भी कितनी है, और विनम्रता के कारण ही भगवान उसे प्रसन्न होते हैं। पात्रता भी हो, विनम्रता भी हो, योग्यता भी हो, विनम्रता भी हो। विद्या विनय न शोभते। विनयशील पुरुष को विद्या शोभा देती है। और पात्रता का अहंकार मत लेके चलो। तो जितने भी तुम्हारे अंदर अहंकार हो ना, योग्यता और पात्रता के, तो वो सबसे पहले जैसे चप्पल बाहर रखते हैं वैसे ही बाहर रख के आओ। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे अंदर पात्रता, योग्यता का अहंकार आ गया, तुम्हें ये लगा कि मैं कुछ विशेष हूं, उसी दिन तुम्हारा वो मामला गड़बड़ाने लग जाएगा। क्योंकि अध्यात्म जगत जो है वो बहुत सूक्ष्म है। ये जो अहंकार है, ये बुद्धिमान, बुद्धि, चित्त के बाद बीच में अहंकार होता है, और उसके बाद आत्मा का क्षेत्र आरंभ होता है। तो आत्मा को स्पर्श करने के लिए मन, बुद्धि और चित्त का अगर उसमें से अगर प्रकाश चाहते हो इस पर पड़े, बीच में उस अहंकार को थोड़ा सा दबाना पड़ता है। और गुरु का काम ही होता है अहंकार पर चोट करना। सदगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट। तो भाई शब्द की चोट तो होगी। सहन करोगे तो ठीक है, सहोगे तो रहोगे, नहीं तो अपना घर जाओगे। तो सीधा सिद्धांत होता है। अध्यात्म जगत जो है ये कोई पैकेज वाली चीज नहीं होती है। योग जो है कोई पैकेज नहीं होता है, 7 दिन का पैकेज, 10 दिन का पैकेज, ये सब चीजें नहीं होता है। वास्तविक अगर आपको साधक बनना है, भक्त बनना है, योग बनना है, तो सबसे पहला ये है अपने मन को निर्मल करो, अपना आहार विहार शुद्ध करो, बाहर की चीजें बिल्कुल ऐसा फालतू चीजें मत खाओ। कोई ऐसा धन अर्जित मत करो जिससे तुम्हें जो है वो
किसी प्रकार का अशुद्ध धन तुम्हारे पास आए, क्योंकि अशुद्ध धन आ गया तो अन्न जो खाओगे वो भी अशुद्ध ही होगा, बुद्धि गड़बड़ा जाएगी। धन का लोभ नहीं रखना चाहिए। सहज में प्रारब्धवश जो मिल गया उतने में अपना प्रारब्ध समझकर ज्यादा लोभ नहीं रखना चाहिए, धन का लोभ नहीं रखना चाहिए, बेईमानी भ्रष्टाचारी नहीं करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति धर्म में जीवन जीता है, यज्ञ करता है, जप करता है, तो फिर भी जो है भगवान उसकी व्यवस्था चला देते हैं। बेईमानी करने वाले कोई आदमी सब सुखी नहीं है। इधर तो बेईमानी करके दूसरों को लूटते खसोटते, उधर फिर जाके घर में बीमार पड़ता है, लड़का लड़की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो जाके उधर नाश कर देते हैं, पत्नी उधर लेकर भाग जाती है पैसा। इसलिए बेईमानी का धन नहीं होना, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। अधर्म पूर्वक धन मत कमाओ। अन्न शुद्ध हो गया, युक्त आहार विहार से हो गया, सात्विक भोजन बनाओ। सात्विक जैसे कि हल्का सात्विक भोजन करना चाहिए, शुद्ध भारतीय गाय का घी का प्रयोग करो। इस तरह से शरीर को स्वस्थ रखो, पुष्ट रखो, इंद्रियों के प्रति आसक्त मत रखो। यहाँ वहाँ जब मन मिला और कहीं भी अपना खा लिए। आज भी हम लोग एक एक हजार किलोमीटर की यात्रा करते हैं, पर फिर भी जो है कभी बीच में ऐसा मन नहीं होता है कि चलो किसी होटल में जाके चाय पी ले। वैसा जीवन जीना पड़ता है। अगर आप शरीर ही ऐसा हो गया, अब तो ऐसा आदत अभ्यास हो गया है, आपको ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, कारण शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा। जब ये होगा, जैसे साफ कपड़े पर जैसे कलर चढ़ता है, ऐसे ही ये सब बाधाएं हैं, तब अनुभूतियां होती है, अनुभव होते हैं। अध्यात्म मार्ग सरल भी बहुत है। सरल ये है कि आपको कुछ करना, ज्यादा फालतू का आडंबर से बचना है। जो आडंबर रच दिया ना बाहर का, बस उसका त्याग करना है। सरलता से अपना, शुद्धता से धन कमाओ, शुद्धता से भोजन करो, किसी का अहित मत करो, और अपना जब भी समय मिले 1 घंटा 2 घंटा नियमित रूप से बराबर भगवान का अपना भजन करते चुपचाप। सादा जीवन उच्च विचार। अपना कभी सत्संग सुन लिया, कीर्तन कर लिया, थोड़ा बहुत जितना था संभव दान पुण्य कर दिया, यज्ञ कर दिया, जप कर दिया, तप कर दिया। और व्रत रखो। व्रत रखने से शरीर शुद्ध होता है। व्रत के दिन कुछ खाया पिया नहीं जाता है। थोड़ा बहुत पानी, कभी मान लीजिए जो सक्षम नहीं तो पानी वगैरह पी ले, ठीक है। अभ्यास करो। इस प्रकार का अभ्यास करोगे, पात्र बनोगे, तो फिर देव शक्तियों को तुम्हें आह्वान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देव शक्तियां तुम्हें खोजते हुए स्वयं आ जाएगी तुम्हारे पास। तो ये होता है अध्यात्म में। आजकल मैं साधुओं का जीवन देखता हूँ, आश्रमों की व्यवस्थाएं देखता हूँ, बिल्कुल कहीं पर भी साधनात्मक वातावरण है ही नहीं है। ये तो स्वयं साधना करेंगे नहीं, और तुमको भी कह देंगे राधे राधे करो, हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। क्योंकि इनको तो 3 टाइम खाने को चाहिए, 2 ही टाइम राधे राधे करना है, एक उठते समय और एक सोते समय, और तीसरा जब डकार आ जाए। भंडारे के पीछे पूरी जीवन तबाह करके रखे विद्वान। अब वे बात सुनकर कई लोगों को बुरा लगेगा ये बात है, लेकिन ये बात सोचो, मैं तो कह भी दे रहा हूं, तुम तो चिंतन भी नहीं कर पा रहे हो, पर कम से कम हम कह रहे तो तुम थोड़ा सोचो तो सही, चिंतन तो करो कि क्या वास्तव में हम साधु जी जीवन जीते हैं या साधु बनते तो किस लिए, किस उद्देश्य के लिए होता है। 2 रोटी के लिए हम लोग इतना पागल हो जाते हैं, यहाँ भंडारे में भागो, वहां भंडारे में भागो, 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए। अरे भगवान के भक्त बने हो, साधु बने हो, तुम्हें दुनिया पूजती है, सम्मान करती है। जहां बैठोगे वहां देवता तुम्हारी सेवा करने को तैयार हो जाएंगे। तपस्वी बनो, तप करो। तपस्या का अभाव समाप्त हो गया समाज से। आश्रम खोजते, व्यवस्था खोजते, भैया कहाँ VIP व्यवस्था है, कहाँ रहने के लिए बढ़िया जगह मिलेगी। अरे क्या हो सकता है। प्रारब्ध व सहजता से जो मिले वो ठीक है, परंतु जो है अपेक्षा ही नहीं करना चाहिए। जब तक इंद्रियों में संयम नहीं होगा, थोड़ा सा तपस्या करना भाव होना चाहिए, सहन करने का। विशेषकर तीर्थ क्षेत्रों में जाते हो तब भी ये स्थिति होनी चाहिए। और ये केवल साधुओं के लिए नियम नहीं लागू होता, ये गृहस्थों के लिए भी नियम लागू है। क्योंकि जब आप भक्त जो है कोई साधु ही बनता है ऐसा तो है नहीं। भक्त तो कोई बन सकता है, साधक तो कोई भी बन सकता है, योगी तो कोई बन सकता है, परम गति तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। उस पर किसी का कोई रजिस्ट्रेशन, कोई उसमें पेटेंट तो हुआ नहीं कि यही परम गति पाएंगे। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, सभी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसा आचरण करोगे फल मिलेगा। तीर्थों में जाते हैं तो थोड़ा सा जो है इस तरह से अभ्यास करना चाहिए।
और जब ये आप करो, इस प्रकार का जब आचरण करोगे आप, मैं वही कहा ना कि थोड़ा सा अभ्यास तो करके देखो, वास्तविक व्रत रख के देखो, देखो कैसा लाभ होता है आपके शरीर को। ये जो पिछले कुछ वर्षों के कारण 50 वर्ष 100 वर्षों में, 50 वर्षों में विशेषकर जो ये चैनल, टीवी और सिनेमा और ये सब मोबाइल और फोन और इंटरनेट, ये सब चीजें जो आ गई, इसके कारण और समाज भ्रष्ट हो गई। भ्रांतियां उत्पन्न करने वाले, भ्रामक उत्पन्न करने वाले ये सब, जैसे लाल किताब वाले तो ये ज्योतिषाचार्य, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये खाओ एकादशी के दिन, ये लो एकादशी दिन, वो नहीं खाना चाहिए। दिमाग में ये डाल दिया कि खाना नहीं, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। भाई चावल नहीं खाया मतलब एकादशी हो गई। 6 दिन तक तो है मांस मछली शराब कुछ भी पियो, मंगलवार के दिन कुछ मत खाओ, बस उस दिन मत खाओ तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। ये स्थिति बन गई समाज की। अपनी दुर्गति स्वयं कर चुके हैं, जब पात्रता ही नहीं होगी तो कैसे सब। और ये जब तक ये आचरण सब, अब वास्तव में क्या करना, त्यागना ही तो है। ये जो कचरा पट्टी हम लोगों ने शरीर में ठूस ठूस के जो शरीर को बीमार कर दिया, रोगी बना दिया है, उसको त्यागना ही तो है। मेरे दाल रोटी क्या वास्तव में क्या दाल और रोटी में क्या स्वाद नहीं होता है? क्या खिचड़ी में स्वाद नहीं होता है? दाल चावल में स्वाद नहीं होता? आप सरल खीर बना के खाते, क्या उसमें स्वाद नहीं होता है? उसके लिए वो सड़क पर जाना और ये समोसे और कचौड़ी पकौड़ी और तले हुए, ये फिर तलो और फिर वो तलो, फिर ये खिचड़ी, फिर उस साबुदाने की खिचड़ी, तो फलाना तो डिमका टिमका, दुनिया भर का आडंबर रचना जरूरी है। तो धन का अपव्यय, अरे यही धन बचा के आप कहीं दान कर दोगे, गौ माता को खिला दोगे, गोग्रास करा दोगे, तो कुछ पुण्य भी मिल जाएगा। और सेम सिचुएशन जो है साधु महात्माओं की भी हो गई है। साधु महात्मा मतलब उनको अच्छे से ठूस ठूस के खिलाओ ताकि जल्दी मरे वो। ये क्या तरीका हो गया भाई? अरे साधु होता है कम खाए, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंथ लक्षण। लोगों को समझ धारणा बना दिया, साधु मतलब उसको खूब ठूस ठूस के खिलाओ। भाई बाबा जी महाराज आ गए तो पूड़ी तलो, इसकी सब्जी तो 2-4 सब्जी होना चाहिए, तो फिर वो मसालेदार वाला चावल होना चाहिए, तो खीर होना चाहिए, तो फिर वो बर्फी होना चाहिए, तो लड्डू होना चाहिए। महाराज बढ़िया भोजन मिला कि नहीं? हाँ भाई बाबा जी इसीलिए तो बने थे वो। तो साधु नहीं, वो सवाधु लोग होते हैं। वो साधु भी मर रहे इन गृहस्थों के चक्कर में, तो गृहस्थ भी मर रहे फिर, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले भी गुरु ऐसे ही है। ज्ञान और तपस्या और वैराग्य और व्रत और तप की साधुओं की बात करें तो वो साधु महात्माओं से लोग भागने लगते हैं। उनको ऐसा साधु चाहिए जो उनके हिसाब से चले, बोले हाँ बस राधे राधे को, बाकी जो करना है वो सब करो, नरक में जाओ गर्त में जाओ, कुछ नहीं, बस इधर आओ दक्षिणा चढ़ाते रहो, तू चाहे तर चाहे मत, फिर जाओ अपने घर। सत्य बात कहने वाला, स्पष्ट बात कहने वाला उनको साधु नहीं चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, अध्यात्म धर्माचार्य नहीं चाहिए। उनको वो चाहिए जो उनके मन के अनुसार, भाई 56 भोग खा तो रहे थे महाराज, घर में तो खाने को मिलता नहीं, पत्नी बनाती नहीं है, चलो आपके आश्रम नहीं बन जाए, खूब भंडारे बने फिर खाए जाओ, 56 भोग बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। आश्रमों का भी पूरा बंटाधार कर दिया। अरे वो साधना के लिए बनाए होते हैं आश्रम, तपस्या के लिए होते हैं, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था के लिए नहीं होते। और ऐसे साधुओं से भय खाते लोग। क्यों भाई, क्या समस्या है? जो व्रत और शास्त्र तो यही कहे ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इतना तो तुम्हें पता है, आगे के लाइन क्यों भूल जाते हो? जैसे चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम, वो तो ठीक है, वो सुन लेते, फिर आगे जो गुण कर्म विभाग से उधर उनका ध्यान ही नहीं जाता है, उधर सुनना ही नहीं चाहते। तो जब संयत इंद्रिय नहीं रहोगे, संयमी नहीं रहोगे, पात्र नहीं बनोगे, साधक नहीं बनोगे, तो तुमको वो फिर अनुभव नहीं होगा और तब तक वो कृपा नहीं होगी। क्योंकि सबको लगता है, जब अर्जुन को अनुभव हो रहा है तो हमको भी हो सकता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तर्दिते। भगवान ने किसी एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं छाटा है कि भाई ये मेरी शरण में नहीं आ सकता, इसको परम गति नहीं मिल सकती। स्त्रिया वैश्या सता शूद्रास्ते पे हम तो परम गति। भगवान ने कोई भी हो, पाप योनि में भी हो, कोई भी कैसा भी हो, भगवान ने अपीचे सुदुराचारो भजति माम अनन्यव्या साधु एव समन्तो, किसी के लिए कोई ब्लॉकेज नहीं है अध्यात्म मार्ग में। ये सब कपटियों के फैलाए हुए आडंबर और षड्यंत्र है, जो कहते हैं नहीं तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम पूजा नहीं कर सकते, तुम यज्ञोपवीत नहीं धारण कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। भैया तुम भगवान ने उसको, भगवान क्या जो प्रकृति क्या वो मूर्ख है जो उसको मनुष्य का शरीर दिया?
अरे शरीर दिया, उसको मोक्ष का भी अधिकार दिया है साथ में। शरीर का अर्थ ही होता है मोक्ष, मनुष्य शरीर मिलना ही का अर्थ है साधन था मोक्ष कर द्वारा। अब तुम उसको बीच में कहां से ये सब जो है आडंबर रचा दिए। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है धन प्राप्त करना, लोभ प्राप्त करना। वास्तव में ब्राह्मणों का जीवन जो है वो पहले जितने भी गुरुकुल हुआ करते थे सब भिक्षाजीवी थे। ये सब षड्यंत्र रचे गए दुनिया भर के। अब आप सोच लीजिए कि भगवान राम के जो पिताजी थे, पिताश्री जो थे राजा दशरथ, अपने 4 पुत्रों से कितना स्नेह प्रेम करते थे। और उस चक्रवर्ती सम्राट थे, समस्त ऐश्वर्य सुविधाएं उनके उपलब्ध थी। तो वो अपने 4 पुत्रों को 5 वर्ष की आयु में उसका संस्कार करा के वो भिक्षा मांगने के लिए घर से वहां गुरुकुल में भेजते। क्या भिक्षा मांगना पड़ा? भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जाकर माता जी से भिक्षा देही करते हैं जब संस्कार हुआ तो 5 वर्ष की आयु में। अब चलो भिक्षा मान लिए, एक ही दिन में जब यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, काम पूरा। हम लोग तो एक दिन में ऐसा भिक्षा मांग लेते दिखावे के लिए, काम हो गया भाई, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। ऐसा नहीं होता है। गुरुकुल में जाकर रहो फिर 12 वर्ष तक, फिर गुरुकुल में चले गए। फिर बोले गुरुकुल में, अब चाहते तो राजा दशरथ ये कह सकते थे क्यों मेरे बच्चों को गुरुकुल में भेज रहे हो वशिष्ठ जी महाराज, आप ऐसा करो, आप मेरे ही राजभवन में राजभवन में ही व्यवस्था कर दो। जो चाहिए आपको, हिरण चाहिए हिरण वो आ जाएगी, वहाँ कुटिया कहोगे तो कुटिया बन जाएगी, आपको जैसा सात्विक भोजन चाहिए, फल फ्रूट वाले चाहिए फल फ्रूट खाओ, गाय चाहिए तो गाय इतनी या उतनी रख लो। मेरे बच्चों को गुरुकुल में मत ले जाओ, आप ही आ जाओ हमारे यहाँ राजभवन में, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ। क्या वो सक्षम नहीं थे? फिर क्यों उनको भेजा गुरुकुल में, जाओ भाई। और वो भी 3 उनकी माताएं जो थी, वो सभी माताएं भी कष्ट में, 5 वर्ष का बालक, छोटे छोटे बालक। और वहां जाकर गुरुकुल में लेके गया। गुरुकुल में जाने के बाद देखने की भी अनुमति नहीं कि माता आओ और पिता आए देखने जाए। अब तो स्कूल में बच्चा जा रहा, विद्यार्थी पढ़ने के जा रहा, तो फिर गाड़ी से जा रहा, गाड़ी से आ रहा है। पहले होता था विद्यार्थी अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी लक्षण, 5 लक्षण, चाक चेष्टा बकोधानम स्वान निद्रा तथा बचा। स्वान के समान निद्रा होती थी गुरुकुलों में। ऐसा नहीं कि मन मर्जी और फिर खर्राटे मार के सोते रहो। गुरुजी ने उठाया, फट उठना पड़ता था। अल्पाहारी और गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण, ये होती विद्या प्राप्त करने का मार्गदर्शन। और फिर ऐसा भी नहीं कि चलो मेरे पुत्रों को आप जो है ये मत करवाना भाई। अभी हमने गुरुकुल आश्रम में रखा तो कई लोगों ने कहा महाराज जी आपके आश्रम में फिर बच्चों को सेवा भी करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा भाई, गुरुकुल है। जब हम सारी सुविधा निःशुल्क दे रहे, खाना पीना रहना सब निःशुल्क दे रहे, तो सेवा नहीं करेंगे आश्रम में? बोले नहीं, मेरे बच्चों से ये मत करवाएगा, बर्तन मत मंजवाएगा। मैंने भैया वहां तो फिर ऐसा करो अपने घर में रखो उनको, बाद में उनकी पत्नी उनसे बर्तन मंजवा लेगी। लाए कि ऐसे बना रहे हो तो फिर क्या करेंगे वो? आजकल ऐसे ही हो रहा है। भगवान राम और वो कृष्ण भगवान भी आपने भी देखा होगा कि वो जंगलों में जाते थे भाई, वन में जाओ लकड़ियां काटने के लिए। छोटे छोटे बालकों को भेजा जाता है। आपने तो सुना होगा ना, पूरा रामायण महाभारत तो सबको पता ही है। कृष्णा तो सुना ही होगा, भागवत महापुराण में सुना होगा। सुदामा जी और भगवान कृष्ण का वर्णन पता ही होगा, जो चन्नी साथ में बांध कर देते थे, गठरी में जाओ वन में जाओ लकड़ियां लेकर आओ। सब शिष्य को करना पड़ता था। भिक्षा मांगने के लिए शिष्य को जाना पड़ता था। भिक्षा मांगना तो एक आरंभ होता था। पहला दिन शुरू हो गई तुम्हारी भिक्षा, माता से मांग लो, वही से आरंभ होते थे। जहां से अधिक मोह होता था, माताएं भी कहते थे कि आज के बाद ये भिक्षा मांगकर मेरा बच्चा। कैसे कैसे संतान जो है निर्माण, संतान का जो है ऐसी जन्म नहीं देते थे कि बस बच्चा हो गया तो हो गए, संतान बन गई। उसके संस्कार किए जाते थे। जननी जन तो भक्तजन या दाता या सूर। अब तो वह सोचते कि मेरा बच्चा है, वो पीठ पे बुला देते हैं, फिर वो गुरु भेज देते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में। फिर स्कूल वो गाड़ी से आएंगे, गाड़ी से जाएंगे, वीआईपी सारी सुविधा सब कुछ। फिर अंत में कैसे संतान निकलती है, पता चला कि पुत्र जो है अपना अमेरिका में, कनाडा में या तो कहीं इधर उधर है, कहीं जाके नौकरी कर रहा है। माता पिता घर में बैठ के रोटी बना रहे बुढ़ापे में। न उनका मोह न उनका वो संस्कार ही समाप्त हो गए। तो ये जो गुरुकुल की परंपरा है वो भिक्षाजीवी परंपरा हुआ करती थी। शिष्यों को जाकर भिक्षा मांगना पड़ रहा था। वो भिक्षा लेकर जब गुरु के सामने समक्ष दिया था, वही खाकर रहते थे, फल फ्रूट खाकर रहते थे। ऐसे व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का जब पालन करते थे और वो गरीबी का जीवन जीते थे, कष्टमय जीवन जीते थे।
तब वो राजा बनते थे, सब पर राम तपस्वी राजा। तब उन्हें पता होता था कि लकड़ी कैसे काटनी है, गरीब व्यक्ति को लकड़ी काटने में कैसे कष्ट होता है वो अनुभव करते थे। गाय धोते समय कैसा, गाय वालों को कितना कष्ट होता है, किसानों को कैसा कष्ट होता है, भोजन प्राप्त करने के लिए, अन्न प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, उस सब चीज का अनुभव उनको हुआ करता था। ये प्रत्यक्ष नैतिक शिक्षा दी जाती थी। किताबी पुस्तकें नहीं होती थी कि बस तुमको 2-4 पुस्तकें रट लिए, IAS बन गए, PCS बन गए, ऐसा नहीं। उनको भावनात्मक रूप से जन समाज के भावनाओं के साथ जोड़ा जाता था, जनता के समाज के बीच में भेजा जाता था। उनको पता है कि ये व्यक्ति भविष्य में राजा बनेगा, मंत्री बनेगा, उच्च कोटि का व्यापारी बनेगा। समाज के बीच में जा देखो, लोगों के बीच में, घर घर में जाकर भिक्षा के माध्यम से देखा जाता था कि देखो कैसे उनके जीवन में कैसे कष्ट करना पड़ता है, कैसे खेत से जो है अनाज उत्पन्न होता है। अब तो लोगों को, बच्चों को पता नहीं है कि दूध गाय देती है कि चंदू देता है। कहते हैं दूध कौन देता है, बोले चंदू देता है, उनको ये पता है। अब तो वो भी चंदू भी समाप्त हो गया। अब तो कहते पैकेट से आता है, मदर डेयरी से आता है भाई हमारा, तो स्टॉल पे वहां से चल। ये स्थिति हो गई है। वो ये भी नहीं पता है गाय कैसे होती है। ये जो स्थिति समाज में है, तब ऐसे समाज का निर्माण करेंगे तो वहां कैसे साधक होंगे, कैसे योगी होंगे और कैसे ये परिस्थितियां बनेगी। इसलिए जीवन में त्याग तपस्या का जीवन। और ऐसा नहीं कि हम चाहे तो अभी भी जी सकते हैं, कोई उसके लिए वन में जाने की भी आवश्यकता नहीं। अगर वन की व्यवस्था, अब तो वन विभाग ने पाबंदी लगा दी है, वन में नहीं जा सकते भाई, वन में कुछ कुटिया नहीं बना सकते, झोपड़ी नहीं बना सकते, साधना नहीं कर सकते। वन रखा इन लोगों ने अपने, वहां जाकर सब हिरण मार डाले, पूरे पशु नष्ट हो गए और वो सब दुनिया भर की तस्करी होती रहती है। अब वो सब वन भी नष्ट होते जा रहे, वन काट रहे धीरे धीरे, वृक्षारोपण भी नहीं रह गया। अब तो हम जैसे साधु महात्मा को वृक्षारोपण अभियान चलाना पड़ रहा है। अब तो वन भी नहीं कि वन में जाकर आप तपस्या कर सको, घर में ही रहो, घर में ही तप करो, परंतु तपस्यात्मक जीवन जियो। तपस्यात्मक जीवन जियोगे और शास्त्रोक्त साधना करोगे, तब तुम्हें अनुभूतियां होगी। थोड़ा सा प्रातःकाल उठा करो, आहार विहार शुद्ध रखो और स्थिर सुखम आसनम करते हुए कम से कम ध्यान करो। जहां भी एकांत जगह मिल जाए अभ्यास करो, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, क्योंकि ये शास्त्रोक्त विधि यही है। हमें कोई पावरफुल मंत्र मिल जाए, इंटरनेट से सर्च मारे, फिर कोई हवन करे और फिर कोई सब साधना खोजो, फिर ऐप खोजो, फिर इसमें जाओ, फिर वो इंटरनेट में आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर कैसा वो सिखा रहे योग, कैसे प्राणायाम सिखा रहे, कोई आवश्यकता नहीं। भगवत गीता है यहाँ पर पड़ी हुई है, उनको सब तुम्हारे घरों में भगवान का ज्ञान, स्वयं भगवान तुमको ज्ञान दिए हुए है कि कैसे ध्यान करना चाहिए। 6वां अध्याय पढ़ के देख लो, 6वां अध्याय में शांत बैठना है बस। हमको शांत से भी बैठना नहीं आता। कहते मन नहीं मन लगता है, मन आंख बंद करते मन भागता रहता है। वो तो भागेगा ही, तुमने जीवन भर उसको भगाया ही, तो भागेगा नहीं क्या। अब थोड़ा अभ्यास करोगे उसको शांत करने का, तो वो शांत हो जाएगा। तो ये अभ्यास करना पड़ता। अभ्यास योग युक्तेन नान्य अन्य किसी पंथगामिना, दूसरे मार्ग पे जो है इधर उधर न भटके और अभ्यास के द्वारा, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास के द्वारा उसको मन को वश में किया जा सकता। अभ्यास न तो कौन थे वैराग्य न कोई है, भगवान ने स्पष्ट कह दिया है। तो इस प्रकार से ये परिस्थितियां बनी। तो मैं ये इसलिए सारा वर्णन इसलिए बता रहा हूँ कि कई श्रद्धालुओं के मन में ये भाव उठता है, साधकों के मन में भाव उठता है, शिष्यों के मन में भाव उठता है, भक्त के मन में भाव उठता है, क्या हमको भगवान का दर्शन हो पाएगा, क्या मन में यही होता है भाव। और कई ऐसे सुनने वालों के मन में उठेगा ही भाव, क्या हम अर्जुन को दर्शन हुआ, हमें दर्शन हो सकता है क्या। अरे भाई, मनुष्य का शरीर ही मिला है तुमको, तुम भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान से प्रति तुम्हारे मन में जिज्ञासा है, भगवान के दर्शन की जिज्ञासा है, ये तुम्हारे पुण्य कर्म के लक्षण है। केवल तुमको एक अच्छे श्रेष्ठ गुरु की मार्गदर्शन की आवश्यकता है और तुम्हें स्वयं साधना करना पड़ेगा। जैसे गुरु का आचरण, गुरु जैसा आचरण बताते हैं, जैसा संयम साधन जीवन बताते, वैसा जीवन का जीवन और अभ्यास करते रहो। अब अर्जुन ने भी क्या, अर्जुन ने कोई अभ्यास नहीं किया होगा क्या। नर ऋषि के रूप में कितना तपस्या किया अर्जुन ने, आपको पता है। वो बेर खाकर बद्री वन में, अब तो वहाँ बद्री का पेड़ भी नहीं रहेगा। पहले तो बद्रीनाथ में जाओ तो बद्री का पेड़ ही नहीं है, बद्रीनाथ है लेकिन बद्री का पेड़ ही नहीं, वहां पर बद्री वन ही नहीं है। बद्री कहते बेर को, जो हम लोग बेर खाते थे। पहले तो बेर ऐसे हुआ करते थे, बेर खा के जो है काम चल जाता था। पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो वन में जो इतने फल फ्रूट हुआ करते थे
कि अलग से कुछ अभ्यास करने कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती थी। शुद्ध निर्मल जल और फल, कंदमूल अपने आप ही सब कुछ उपलब्ध होते थे। जैसे गोभी है, गोभी तो फूल ही है, ऐसे ही खा जाओ तो पेट भर जाएगा। इस प्रकार से अभ्यास करते हुए तपस्या करते थे पहले। अब वो तपस्या का जीवन साधु जीवन रह नहीं गए हैं, इसलिए इनकी गति भी जो है ऐसी ही है। अब आप मैं ज्यादा बोलूंगा तो उन विचारों को भी कष्ट होगा, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि भाई हम तो यही कहते हैं कि तुम सोचो कि क्या हो, किस लिए हो, क्यों तुम्हें मानव शरीर मिला है। भगवान कहते हैं कि उखालय में शाश्वत मम प्राप्य भजस्व माम, अनित्यम सुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। जब तुम इस संसार में प्राप्त हो गया तो मेरा भजन करो। भजन करना तो ये तरीका है, ये अभ्यास है भगवान का। नहीं राधे राधे थाली बजाते रहो, नाचते रहो, जाके कहीं जाकर वहाँ पे कथा चल रही है तो डांस में करते रहो, म्यूजिक बज गया, भजन हो रहा है हमारा, लाउड स्पीकर पे चिल्ला रहे माइक की तरह, ये सब अधर्म हो रहा है, क्योंकि ये दूसरों को पीड़ा पहुंचाते। आपका कर्म ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को पीड़ा न पहुंचे, तो वो धर्म है। यदि वो दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहा है तो वो अधर्म है। खूब चिल्ला रहे माइक में, कोई ध्यान कर रहा हो, जब कर रहा हो, तो वो भी नहीं कर सकेगा बेचारा। तो ये कलयुग है, बढ़ रहा है। अब इसका अंत भी कलयुग का, फिर जब उस अधर्म का जो अंत क्या होगा, अधर्म कहाँ ले जाएगा तुमको। अधर्म का आचरण करोगे और सुख शांति की कामना करोगे, कैसे संभव है। अरे हंसना है और तुम्हें गाल भी फुलाना है साथ में, ऐसे संभव नहीं है। ऐसे ही तुम्हें अधर्म का आचरण करोगे और तुम्हें सुख शांति मिलेगी, सिद्धि मिल जाएगी, तुम्हें सदगति होगी, ऐसा मिलेगा, समृद्धि मिल जाएगी, तो भ्रांति है ये सब। इसीलिए ये विषय को आज मैं विस्तार पूर्वक समझा दिया। पहले पात्र बनो, योग्य बनो, अनेक जन्म जन्मांतर के तपस्या के फल स्वरूप ऐसी योग्यता प्राप्त होती है। और जो भी आप साधना करोगे, तपस्या करोगे, वो सब संचित होकर रहता है। अगले जन्म में वो कभी नष्ट नहीं होता। अगले जन्म में वैसा ही वही से आपकी साधना आरंभ होगी जहां से समाप्त होगी। आपकी कोई साधना, आपका तपस्या, ईश्वर के निमित्त किया हुआ कोई भी जप तप कर्म कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, और वैसा का शाश्वती समाहा, शाश्वत बना रहता है। ये साधारण पुण्य कर्म नहीं है। भगवान की भक्ति करना, साधारण करना, ध्यान करना, ज्ञान यज्ञ सुनना, भगवत गीता सुनना सुनाना, ये कोई साधारण पुण्य कर्म नहीं है। आप ध्यान करोगे, वास्तविक जितनी भी ये सब आप नौटंकियों से बचकर, ये सब जितना भी आडंबर समाज में फैला हुआ है, बस इनसे बचकर जो शास्त्रोक्त विधान भगवान ने दिया है, विधि दी है, उसके अनुसार आप आचरण करो और आप उस ईश्वर तत्व को प्राप्त करने में, इसी मानव शरीर में प्राप्त कर सकते हो। और यदि ये संभव नहीं होता तो आपको मानव शरीर देते ही क्यों भगवान। कहते हैं कि तुमको सुख खाना पीना और भोग विलास ही करना था, तो वो पशु जीवन में नहीं होगा क्या। आहार निद्रा भय मैथुन अंत सामान्य में, तो पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, यही चार चीजें जब तुम्हें करनी है जीवन में, तो वो तो पशु योनि में भी हो जाती। भगवान तुमको पशु न बना के भेज देते। जब मनुष्य बनाकर भेजा है तो कुछ विशेष कार्य कर, धर्मो ही तेसो एक काम विशेष, धर्म करने के लिए ऐसा कि धर्म का आचरण करो, धर्ममय जीवन जियो। तो भगवान ने अब कहा कि अब तुम देखो, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगेश्वरम, और ऐसा बोलकर भगवान ने उस अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए। अब उसी समय एक और घटना घट रही थी। क्या घट रही थी? संजय उवाच, ये सब संजय को दिख रहा था। संजय ने कौन सी तपस्या की थी महाराज? वो तो धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट जो है, जो मोहग्रसित अंधे, आंख का भी अंधा और मन का भी अंधा, उसकी सेवा में था, उसका सारथी बना हुआ था। फिर भी महर्षि व्यास जी ने, यानी महापुरुषों में विशेषता होती है कि जो चाहे तो वो कृपा करके उस साधारण से व्यक्ति को भी जो है दिव्य दृष्टि प्रदान कर दे। जो दर्शन वहां अर्जुन को हो रहा था, सेम टू सेम दर्शन भी संजय को भी हो रहा था। एक ऋषि, एक गुरु की कृपा से वो संजय साधारण सा, कोई बड़ा योगी नहीं था, कोई भगवा कपड़ा नहीं पहना था, कोई पीला कपड़ा नहीं पहना था, कोई सफेद कपड़ा नहीं पहना था, बेचारा सारथी का अपना सारा रथ चलाने वाला। परंतु उसका विशेषता क्या थी? विशेषता ये थी कि उसका मन निर्मल था और वो सत्य कह देता था। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र का वो सारथी बन गया, तो कब जब भी वो धृतराष्ट्र भी जो है, जब संकट में होता था, जब उसका मन शांत होता था, तो या तो विदुर जी को बुला लेता था या तो संजय जी को। धृतराष्ट्र में चाहे भले ही जो भी
कमियां रही, लेकिन धृतराष्ट्र सत्य सुनता था। भले आचरण कर, मोह के कारण वो आचरण नहीं कर पाता था, परंतु था पुण्यात्मा। तो ये स्पष्ट कह देते थे, विदुर जी भी स्पष्ट कहते थे, संजय भी स्पष्ट कहते थे, स्पष्ट और सत्य वाक्य कहते थे, इसलिए उनको प्रिय भी लगते थे कि हाँ ठीक है। और भगवान जो है अर्जुन को दर्शन तो दे ही रहे। महर्षि व्यास जी की भी कृपा देखो कि वो संजय को दिव्य दृष्टि दिए धृतराष्ट्र के लिए कि भाई धृतराष्ट्र कम से कम जो है तुम भी सुन लो उस ज्ञान को। धृतराष्ट्र क्या है? एक प्रतीक है हम सांसारिक लोगों का, प्रतीक है जो मोह के अज्ञान, मोह रूपी अज्ञान अंधकार में धसे हुए उनका एक प्रतीक है। फिर भी देखो वो ऋषि मुनि कृपा करके तुम्हारे बीच में कोई संत महात्मा भेज देते हैं कि ताकि तुमको सुना सके भगवत गीता। अब देख तो नहीं पा रहे, तो भगवान अंधे था वो, तो क्या देख पाएंगे, पर कम से कम सुना तो दिया। और सुनना भी कोई कम पुण्य की बात नहीं थी, धृतराष्ट्र ने सुना। जो ज्ञान वहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जो शब्द सुनाए यथार्थ वैसे ही शब्द जो है संजय इधर दिव्य दृष्टि से देखकर, सुनकर, दिव्य दर्शन और दिव्य श्रवण, वो कृपा जो है संजय पर कर देती। धृतराष्ट्र को सुनाया जा रहा है। देखो यहाँ पर दो घटना हो रही है, यहाँ पर कभी इस बात पर ध्यान नहीं जाता किसी का। 11वें अध्याय में एक विशेषता है, यहाँ ये देखना चाहिए कि एक तरफ जो है युद्ध भूमि में, रणभूमि में भगवान स्वयं अपने विराट स्वरूप का स्वरूप धारण करके अर्जुन को दिव्य दर्शन करा रहे, अपने दिव्य दर्शन दे रहे, और वही विराट दर्शन जो है वहां संजय कर रहा है। तो बताओ संजय में और ऐसा तो है ना कि केवल अर्जुन को ही वहां दर्शन हो रहा है, संजय को भी हो रहा था। संजय में क्या योग्यता थी? तो जब अर्जुन को दर्शन हो सकता है, संजय को दर्शन हो सकता है, तो तुम्हें नहीं दर्शन हो सकता? तुम भी पात्र बन सकते हो। इसलिए भगवान का मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज स्वरूपा, निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल मन चाहिए बस। छल कपटी तो त्यागना है तुमको। क्यों छल कपट को पकड़ के रखते हो? क्यों समाज के साथ, अपने साथ, धर्म के साथ? किस लिए? केवल थोड़े से धन के लोभ में? अरे निर्मल मन जियो, धर्ममय जीवन जियोगे तो क्या तुम दो रोटी तुम मिलेगी नहीं, तुम भूखे मर जाओगे। एक चींटी को भी जो है वो भी भूखी नहीं मरती, भगवान उनकी व्यवस्था करते। यदि कोई धर्ममय जीवन जिएगा, छल करेगा नहीं समाज के साथ, कोई ब्राह्मण कर्म करे, कुछ भी कर्म करे, तो संतुष्ट, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना सीखो। और धर्म में धन कमाओ, धर्म में धन, किसी को पीड़ा मत दो और छल मत करो। बस ये दो कार्य जीवन में सहजता से आ जाए, आप पात्र हो ईश्वर का दर्शन करने के लिए। और आपको कोई गुरु मिल जाए और आप बस अपनी साधना करो विधिवत शास्त्रोक्त पद्धति से, किसी को भी दर्शन संभव है। जो मनुष्य शरीर धारण कर लिया, यदि वो छोटा सा कोई कहीं मजदूर भी है, कोई गाय चराने वाला भी है, कहीं जाके रहा किसी फैक्ट्री में अगर वो कोई मजदूरी का भी काम कर रहा हो, कहीं जाके कोई क्लर्क बन के काम कर रहा हो, कहीं जाके कोई शिक्षक होंगे, कोई जाके कहीं व्यापार कर रहा होगा, कोई अपनी छोटी सी दुकान चला रहा होगा, वो भी ईश्वर का दर्शन कर सकता है। ऐसे लोग, कई ऐसे भक्त हुए जिन्होंने ये सब सामान्य कर्म करते हुए, कर्म से नहीं कोई महान बनता है। आज हमारे समाज में धारणा ऐसी बन गई, बड़े बड़े मठ हो, बड़ा आश्रम हो, बड़ी गाड़ियां हो, दो चार आगे पीछे हो तो बड़े महाराज, बड़ी बड़ी टाइटल हो, अनंत विभूषी, श्री 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 1008, जितने श्री लगेंगे, बड़ी 1008, एक श्री नहीं होंगे, 1008 श्री लगा, अनंत विभूषी, एक विभूषी तो नहीं, अनंत विभूषी। अंदर से पता नहीं क्या है, कितने विभूषित है उनके अंदर में, कौन से गुण है, सदाचार है, तपस्या है, कुछ पता नहीं। बाह्य आडंबर, बाह्य चीजें, बाह्य कपट, बाह्य छलावा, बाह्य सब चीजें कितना बढ़ा लिया हम लोगों ने, और अंदर से उतने ही खोखले होते जा रहे हैं। अंदर से सब खोखला है, विकार भरे पड़े हैं, सब इंद्रियों में संयम नहीं रह गया है, परस्पर द्वेष ईर्ष्या सब अंदर भरी पड़ी है, मोह ऐसा पकड़ बैठा है, लोभ ऐसा पकड़ के बैठा हुआ है, काम ने जकड़ के रखा है, क्रोध उधर जकड़ के रखा हुआ है। तो ये बाह्य चीजें जब तक आप कितना भी आडंबर रच लो, वो धर्म अध्यात्म में, ईश्वर के राज्य में
आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। इसीलिए यहां पर देखो संजय की विशेषता। तो संजय क्या कहते हैं, संजय उवाच एव मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। देखो यहाँ पर शब्द का कैसा प्रयोग हो रहा है, मतलब योगेश्वरों में यहाँ पर हरि स्वयं साक्षात ईश्वर परमात्मा नारायण, उनको क्या संज्ञा दी गई है, महायोगेश्वर। योगेश्वरों में भी यत्र योगेश्वर कृष्ण, भगवान कृष्ण जो थे वो योगी नहीं थे, योगियों के भी योगी, योगियों के भी ईश्वर थे वो, योगेश्वर महायोगेश्वरो हरि एवं मुक्ता ततो राजन। हे राजन, ऐसा बोलकर महायोगेश्वर हरि, हे राजन महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान हरि, इस प्रकार कहकर उसके पश्चात दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य रूप दिखलाया। अब ये संजय उवाच में आता है ये बात, संजय देख रहा है क्योंकि संजय तो आता है। तो हम कल इस पर देखेंगे कि कैसा वर्णन आया है। और तो ये जो विश्व स्वरूप, जो भगवान का जो विश्व रूप दर्शन है, इसका वर्णन पुरुष सूक्त में भी आता है। पुरुष सूक्त में जो वर्णन है सहस्त्र शेषास्त्र जो वर्णन के रूप में किया जाता है, वही वर्णन अनेक वक्त्र नयनम अनेकम अद्भुतम दर्शनम। तो ये कल हम इस पर चर्चा करेंगे, या तो देखेंगे रात्रि या मध्याह्न के सत्र में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से दर्शन का तो भगवान का वर्णन तो ही है, भगवान स्वयं साक्षात है, उन्हीं के वर्णन भी वैसा है, शास्त्रों में आया हुआ है। और 11वें अध्याय में भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन किया हुआ है। ये सुनना बड़े अद्भुत जो है पुण्य कर्म का ही जो है विशेष फल है। जो ऐसी भगवत गीता को कोई सुन रहा हो, श्रवण कर रहा हो, तो कोई साधारण पुण्य कर्म नहीं है। और विशेष रूप से जब ये सब भगवान के इस दिव्य स्वरूप को सुनकर, जानकर, समझकर भी फिर संसार के घोर गर्त में गिरे, तो फिर तुम्हारा फिर दुर्भाग्य ही है, क्या करोगे। तो कहते महाराज माया है, संसार है, काम है, धंधा, अरे वो कौन कहता कि भाई मत करो, तो वो सब करो। भगवान कहते हैं कि मां मनुस्मर युद्ध, सब करना है, कर्म तो करना है। कर्म से कहा भगवान कह रहे कि अर्जुन तू कर्म से भाग जा। भगवान के अर्जुन को ये कह रहे कि तू कर्म से, अर्जुन तो स्वयं कर्म से भाग रहा था, कर्म से नहीं कहते भाग जाओ। कहते हैं कि कर्म करते हुए, कर्म को ज्ञान पूर्वक कर्म करो, कर्म करते हुए परमात्मा का स्मरण चिंतन करता हुआ। कई श्रद्धालु ऐसे शिष्य हमारे हैं कि जो बड़े बड़े स्तोत्र कवच जो है ऐसे ही चलते फिरते सिद्ध कर लिए उन्होंने। कभी मेट्रो ट्रेन से जा रहे, कभी बस में जा रहे, तो वही बैठ के अपना कवच सिद्ध कर रहे, पाठ कर रहे। ऑफिस में समय मिल रहा तो वहां भी जय कर रहे हैं। कई ऐसी परंपराएं है, विधर्मी परंपरा है भाई, जो जहां उनको मिलता है, समय मिलता है, वही अपना नियम बना लेते। नियम बना लो अपना, और नियमित रूप से साधना करो, अभ्यास करो। कोई आपको, आप किस रूप में हो, किस अवस्था में, गृहस्थ में फंसे हो कि जाके किसी सड़क में फंसे हो, कि कहीं जाके कर्म में धसे हो, वो सब चीजों को कोई महत्व नहीं रखता है। आप इन अवस्था में भी भगवान का स्मरण कर सकते हो, कष्ट में भी भगवान का स्मरण कर सकते हो, आर्त बनकर भगवान की भक्ति कर सकते हो, जिज्ञासु बनकर भक्ति कर सकते हो, अर्थार्थी बनकर भक्त कर सकते हो। अरे सांसारिक कामनाएं करने, वो भी भगवान की भक्ति करो, उपासना करो, स्तोत्र करो, एक से एक भगवान के, किसी भी बहाने भगवान की अगर आराधना होगी तो शास्त्रोक्त आराधना, ये गड़े सड़े मुर्दों से पूजना बंद करो। कि जितने भी आजकल ये हमारे देश में तो इतने गली गली में, गांव गांव में ये सारे देवता खड़े हो गए हैं। ये देवता खड़े किए गए, सब देखोगे अब अंदर में, अगर इनके बारे में इतिहास पता करोगे तो ये सब मरे हुए प्रेत है। ये सब देवता वेवता कुछ नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और जो वास्तविक देवता है, जिसका वर्णन शास्त्र में है, उनकी आराधना करो। ये तो छली और कपटी लोगों ने समाज को भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए, अधर्मियों ने ये मायाजाल रच के रखा हुआ है समाज में, गली गली में और गांव गांव में। ये सब चीजें आडंबर रच दी है। जहाँ शिव की उपासना, आज बड़े बड़े मंदिर है, शिव मंदिर है, वहां जाकर कोई आपको ध्यान करता हुआ दिखता है? मंदिरों में जाकर कोई वहां गांजा पी रहा है, कोई वहां जुआ खेल रहा है, कोई वहां बैठ के तान के सो रहा है,
तो वहां जाकर मोबाइल में बैठ के गप्पे लड़ा रहा है, तो कोई भी उधर से कोई लड़का आ रहा है तो उधर से लड़की आ रही है, भाई मंदिर में मिलते हैं। ये सब चल रहा है समाज में। तो मंदिर इसलिए होते हैं क्या? मंदिर तो ध्यान के लिए, साधना के लिए, उपासना के लिए है। गंगा जी के तट पर आप देखो, वहां पर जाकर सब वो कचौड़ी पकौड़ी चाट सब बिक रहे गंगा जी के किनारे, गंगा जी के तट पर बैठ के ध्यान करते थे। एक समय था जब हम ऋषिकेश में ज्यादा अधिकांश समय जब गर्मी का समय होता तो हम अप्रैल मई और जून 2-3 महीना, अप्रैल मई और जून 2-3 महीना तो मैं हमेशा ऋषिकेश में व्यतीत करता था जब हम आरंभिक साधना काल में थे। उस समय ये सब गंगा जी किनारे ये सब घाट वाट कुछ नहीं बने थे। और तब हम लोग जितने भी साधु महात्मा आश्रमों में रहते थे, कहीं किसी भी आश्रम में रुकते थे, भाई या नहीं भी हो तो गंगा जी किनारे घाट पे सो जाओ। भोजन तो कहीं ना कहीं जो आप तीर्थ में तो मिल ही जाता था। तो इस प्रकार से वहां जीवन जीते थे। तो वहां पर ये होता था कि संध्या काल में हम सारे साधु महात्मा है बाहर निकलते थे और गंगा जी के किनारे किसी पत्थर पे बैठकर संध्या काल में, शाम को समय में, प्रातः काल में, संध्या काल में, कभी अवसर मिला तो रात्रि काल में जाकर वही ध्यान करते थे। गंगा जी की उस पावन सात्विक ऊर्जा को जो है अपने शरीर मन से शुद्ध करते हुए अपने ध्यानस्थ होते थे। और ये अभ्यास हुआ करता था, ऋषियों का एक स्थान हुआ करता था। अब घाट बन गया। अब वहां साधु बैठ के ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम जाके बैठोगे, तुम्हारे बगल में आकर एक बीड़ी फूकता मिलेगा, वही सीढ़ी पे बैठता। कोई पीछे से चिल्लाएगा, भैया चाट लो भैया, ये लो वो लो फलाना लो, वो जो है बेलपूरी खाओ तो फलाना खाओ। वहां उधर लड़का बैठेगा हाँ वो करते हुए, उधर से ही करते वो बैठे रहेंगे। क्या वहां गंगा जी कोई तट पर जाके कोई साधना करेगा? अब गंगा जी में कोई स्नान नहीं करके वहां जाकर वो कुत्ते नहवाएंगे तो जाकर कोई इधर ये कराना, सब तमाशा हो। कम से कम तीर्थों का भी तो कम से कम तीर्थ तो बचा के रखते, परंतु वो भी नहीं बचा के रखा। वो भी पर्यटन, खूब पैसा आ रहा है, खूब तो इनकी सुविधा मिल रही है, तो क्या है तीर्थों को पर्यटन स्थल कर बनाकर तुम धर्म का पैसा कमा रहे हो क्या? धर्म का टैक्स आ रहा है तुमको, धर्म का नहीं, ये सब अधर्म का टैक्स है। सब मर रहे, सब भोग रहे इनके भी। जितने भी नेता प्रेता है ये भी सब इन्हीं अधर्म के पैसे से, कभी उधर गाय हत्या हो रही है तो उसके जो है टैक्स से पैसा आ रहा है, वो केंद्र में जा रहा है, फिर वो पैसा इकट्ठा होता है वहाँ मंत्रालय में, फिर वही वहाँ से फिर इनकी सैलरी में आता है, वो ऐसे ही इनको मिल रहा है। गो हत्या करके इनको टैक्स जो है उसकी टैक्स से जो है इनको पैसा मिल रहा है, तो फिर ये ऐसे ही पर्यटनों से आ रहा है, तीर्थ स्थलों को नष्ट करके पर्यटन स्थल बना के उससे धन कमा रहे। सारी सुविधा मिल रही इनको, ठीक बढ़िया सुविधा, आराम से। अंदर से सब खोखलापन है, सब अशांत, सब दुर्गति को, सब पतन धीरे धीरे चल। बाहर से दिखने में जितने भी चीजें हैं ऐसे ही देखो ना। आप क्या आज एक 30 वर्ष का भी हमने कभी सुनने में आया कि 30 वर्ष का जो है युवक, जो भाई अच्छे एक न्यायिक अधिकारी रहा है, जज रहा है शायद, वो जाकर वो छोटे से आवेश में आकर आत्महत्या करके मर गया। ऐसी जो दुर्घटनाएं समाज में घट रही है वो कोई ऐसे ही नहीं घट रही है। लोगों के जीवन में अधर्म तांडव कर रहा है। कोई बेईमानी ना करे, सरकारी नौकरी मिल गई मतलब उसको बेईमानी करने का जैसे लाइसेंस मिल गया। किसी व्यक्ति को काम कराना हो तो जब तक उसको कुछ उसका मन ही अंतकरण ही नहीं आगे बढ़ता है। वो तो चलो थोड़ा बहुत कुछ अच्छे नेता है, थोड़ा बहुत व्यवस्था बना के प्रयत्न कर रहे हैं कि जनता तक कुछ मिले, जनता को कुछ लाभ मिले। देश चल रहा है, ऐसा नहीं कि देश में कुछ सब जगह धर्म ही हो रहा हो पुण्य का, परंतु जो मूल चीजें है, मूलभूत जो धर्म है, उस धर्म को तो नष्ट किया जा रहा है। भौतिक रूप से भले ही आप कितने भी विकसित हो रहे हो, दिख रहा हो, ये अस्थायी विकास है। स्थायी विकास वो होता है जो धर्ममय होता है, जो मूलभूत आवश्यकताओं को अन्न, जल और वायु कम से कम ये पर्याप्त मात्रा में और शुद्ध रूपों में सबको मिले, तो ये मूलभूत विकास है। तो ये तो क्या है, सब माया जाल है। 4 दिन की चमक, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अभी तो इंटरनेट है, तो जो फोन चल रहा है वो भी इंटरनेट उड़ गया, पता चला कोई केबल कट गई, कभी सैटेलाइट उड़ गया, सही खेल खत्म। पता चला कोई छोटा सा युद्ध हो रहा है तो सारे तुम्हारे सिलेंडर ही बंद, उधर इलेक्ट्रिसिटी बंद, कभी बाढ़ आ गई तो उधर से टूट गया, तो सबका कोई ठिकाना नहीं। ये सब चीजें प्रकृति कभी ना कभी करवट बदलेगी। तो ये सारी जो है व्यवस्थाएं समाज में अभी जब तक नहीं होगी, तीर्थों में भी तीर्थत्व नहीं आएगा, तब तक जो है वो शांति मिलेगी नहीं। तो फिर अब कैसे जीवन जिए? अब ऐसे बीच में हम क्या करें? तो मान के चलो कि तुम लोग पिशाच युग में रह रहे हो, कल युग में है, तो कलयुग तो कहते, मैं तो उसको पिशाच युग कहता हूँ। तो प्रेत युग में रह रहे हो और उस युग में भी तुमने शरीर धारण किया है, तो भगवान ने फिर भी तुमको कहा कि इस परिस्थिति में भी तुम साधना करोगे
तो वीर साधक कहलाओगे, साधारण बात नहीं होगी। इस विपरीत परिस्थिति में भी हम धर्म का आचरण करते, यज्ञ करते हैं, भगवद गीता सुनते हैं, सुनाते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान आपके ऊपर आप कृपा दृष्टि बनाए रखे हुए है। इसीलिए, और आपके भी पुण्य कर्म है, इसलिए आपकी बुद्धि अभी भी धर्म में बनी हुई है, धर्म में आचरण है, बनाए रखे जी। क्योंकि युग, अब हम समय को तो परिवर्तित नहीं कर सकते ना, वो तो प्रकृति और परमात्मा की व्यवस्था है, और समय और काल गर्त के अनुसार ये सब परिवर्तन होता ही रहता है। तो जीवन का चक्र है, कभी दिन होता है तो कभी रात होता है, कभी धूप है तो कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, तो ये तो चलता रहेगा। भगवान कह रहे तान तितिक्षु भारत, उसको सहन करो, और जिसको ये व्यथित न करे, तो ये सब सहन करते हुए हमें अपना मार्ग और आगे का पथ जो है प्रशस्त करना चाहिए, और हमें अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो आज इतना ही, फिर अगले सत्र में हम भगवान ने जो जैसा दर्शन दिया, जैसे अपना दर्शन दिया उस विराट स्वरूप का, तो उस संजय ने कैसा वर्णन किया है, अर्जुन ने कैसे वर्णन किया है, भगवान भी उसमें क्या कहते हैं, वो सारा वर्णन हम अगले सत्र में सुनेंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।